नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मालवी रुचि राय और आप देख रहे हैं जाने नंबर की कहानी सीरीज़। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाले हूं नंबर 8 के बारे में, यानी कि नंबर 8 के बारे में। नंबर 8 ऐसा नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। इस तरह के नंबर 8 के लोगों की प्रवृत्ति होती है। तो फ्रेंड्स, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज मैं बहुत ही ऐसे नंबर के बारे में बात करने वाली हूँ जिसके बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं। नंबर 8, यानी जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर को हुआ है, यानी कि वो भी नंबर 8 की एनर्जी से जुड़े हुए हैं। और आज हम बात करने वाले हैं नंबर 8 के बारे में। तो फ्रेंड्स, जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है, तो आप बिलोंग करते हैं नंबर 8 से। और नंबर 8 को जो ग्रह रूल करता है वो है शनि, यानी कि सैटर्न। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप मेरे चैनल मालवी रुचि राय को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। और आपकी कोई भी क्वेरी है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करें। और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी है, मेरी वेबसाइट का नाम है, वहाँ जाकर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मुझसे पर्सनल क्वेश्चन कर सकते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नंबर 8 के बारे में। फ्रेंड्स, नंबर 8 जो है वो है डिले का नंबर। डिले मतलब जो भी नंबर 8 से लोग जुड़े होंगे, उनकी लाइफ में जो चीज़ें होती हैं वो अदर लोगों के कंपैरिजन में, अदर नंबर्स के कंपैरिजन में डिले हो जाती हैं। मतलब उन्हें जो भी वो अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो उनकी मैरिज लाइफ हो, कुछ भी जो वो पाना चाहते हैं, वो उन्हें कंपैरेटिव अदर नंबर्स, यानी अदर नंबर के कंपैरिजन में उनको वो चीज़ें देर से मिलती हैं, या उनकी चीज़ें डिले हो जाती हैं, या उनके काम डिले हो जाते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ कि आपका मान लीजिए कि कोई टेंडर आने वाला है, ओके, आपने अप्लाई किया है। तो कई बार ऐसा होगा कि आपको, कई लोगों के पहली बार में ही वो टेंडर निकल आता है, लेकिन जो नंबर 8 के लोग होंगे उनके 3-4 बार, 5-6 बार डालने के बाद, मतलब काफ़ी बार उनका टेंडर आता है, यानी उनका नंबर आता है। तो ऐसे लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ती है दोस्तों। नंबर 8 है हार्ड वर्क का नंबर, मतलब आपको हार्ड वर्क करना है दोस्तों, आपको बहुत मेहनत करनी है। तो ये नंबर है हार्ड वर्क का, डिले का, देरी का। इवन दोस्तों, अगर ये नंबर निगेटिव हो गया तो ये नंबर बहुत नेगेटिविटी जनरेट करता है। ऐसे लोगों में बहुत नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है। ज़्यादातर इनकी आप देखेंगे, इनकी शादी भी लेट होती है, इनके जो भी ये काम करेंगे कहीं ना कहीं इनके लेट हो जाते हैं, डिले होते हैं इनके काम। लेकिन दोस्तों, यही नंबर अगर, मैंने जैसा कि कहा, ये डाउन दिखाता है तो ये अप भी जाता है। तो अगर इनकी लाइफ में डाउनफॉल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी लाइफ में अप नहीं आएगा, यानी कि ये लाइफ में काफ़ी देर बाद, यानी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद, काफ़ी मेहनत करने के बाद, काफ़ी कड़ी मेहनत करने के बाद इन्हें सफलता मिलती है। यानी जिन लोगों को शुरुआत में सफलता मिल जाती है, नंबर 8 के लोगों को लाइफ में ये 5वां साल जैसे ही कंप्लीट होता है, जैसे इनका 35 ईयर कंप्लीट होता है, तब इनकी लाइफ पटरी पे आती है और तब इनकी लाइफ में सफलता हाथ लगती है। तो दोस्तों, ये नंबर डिले का है, तो इसलिए आप मान के चलिए, अगर आप नंबर 8 से बिलोंग करते हैं तो आपके काम जो हैं कंपैरेटिव जो अदर नंबर्स हैं इतनी ईजिली नहीं होते, तो आप मान के चलिए कि आपके काम में देरी होगी ही। इसके साथ दोस्तों, ये नंबर निगेटिविटी जनरेट करता है, इसलिए कोशिश करें कि आप नकारात्मक चीज़ों से दूर रहें, नकारात्मक लोगों से दूर रहें। और क्योंकि आपके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी भी है दोस्तों, तो आपको अपने आप को स्पिरिचुअल बनाना है। आप अध्यात्म से जुड़ें, अध्यात्म को समझें, स्वयं को समझें, अध्यात्म से जुड़ें।
दोस्तों आपने नरेंद्र मोदी जी को देखा होगा, वो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, वो योग मेडिटेशन करते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी वो धर्म से जुड़े हुए हैं। और इसी का कारण है कि उन्हें इतने वर्षों की कड़ी मेहनत करने के बाद उन्हें अपार सफलता मिली है और वो एक विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति बने हैं। भारत में ही नहीं, वो एक विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति बने हैं। तो दोस्तों इसलिए अगर आपका नंबर 8 है तो आप परेशान ना हो। मेरा खुद का नंबर 8 है क्योंकि मेरा भी जन्म 17 सितंबर का है, 17 तारीख है। तो इसलिए आप पॉजिटिव रहें, सकारात्मक एनर्जी से जुड़ें, आप स्पिरिचुअल एनर्जी से जुड़ें, आप योग मेडिटेशन ज्योतिष मतलब जितनी भी स्पिरिचुअल चीज़ें, इन चीज़ों को समझें, इनको अंडरस्टैंड करें। धार्मिक प्रवृत्ति के बने। धार्मिक इसलिए नहीं बनना है दोस्तों। इस नंबर की एक और प्रॉब्लम ये है कि ये मटीरियलिस्टिक नंबर है, मतलब इनका ध्यान जो है वो काफ़ी वेल्थ क्रिएट करने में रहता है। मतलब दे आर थिंकिंग कॉन्टिन्यूसली अबाउट वेल्थ, कि कैसे मैं इतनी वेल्थ प्राप्त कर सकूं, कैसे मुझे, मतलब अगर ये शादी के लिए भी सोच रहे होंगे तो ये सोचेंगे कि मेरी जो शादी हो वो बहुत अच्छे घर पे हो, मतलब बहुत वेल्दी लोग हो। तो इस तरह की इनकी सोच होगी और ऑटोमेटिकली दोस्तों इन लोगों को वो चीज़ मिलती है, लेकिन काफ़ी डिले के बाद, काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद, काफ़ी मेहनत करने के बाद उनको वो मिलती है। तो दोस्तों अगर आप नंबर 8 से बिलोंग करते हैं तो आप मान लीजिए कि आपको बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगी। आप स्पिरिचुअल हुए, स्पिरिचुअल एनर्जी से जुड़ें, आप सकारात्मक एनर्जी से जुड़ें, आप पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ें। दोस्तों आप योग और मेडिटेशन ज़रूर करें। मैं सभी नंबर्स के लिए बताती हूँ क्योंकि ये जो योग एंड मेडिटेशन है ये आपकी एनर्जी को पॉजिटिव करेगा, आपकी एनर्जी को पॉजिटिव सकारात्मक दिशा में लेकर जाएगा, और जिससे आप अपनी लाइफ में वो दिशा प्राप्त कर पाएंगे जहाँ आपको जाना है, जहाँ आपको आगे बढ़ना है। जो सफलता आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो अभी तक आपको नहीं मिल रही है, वो सफलता आपको मिलने लगेगी दोस्तों। इसलिए योग एंड मेडिटेशन को भले आप 15 मिनट करें, बट करें आप ज़रूर, तो आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। फ्रेंड्स नंबर 8 के लोग जो देखेंगे आप, बहुत ही स्ट्रॉन्ग उनकी बोलने का तरीका होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बोलते हैं क्योंकि सैटर्न की एनर्जी है, और सैटर्न की एनर्जी जो है वो कर्मा से जुड़ी हुई है। तो मैंने आपको बताया कि ये लोगों को जब आप देखेंगे तो ये बहुत कार्मिक पैटर्न में होते हैं। मतलब इनके या तो इस जन्म में ये अपने अच्छे कर्मों को भोग रहे होते हैं, या इस जन्म में ये बहुत अपने खराब कर्मों को भोग रहे होते हैं। तो अच्छे कर्म को भोग रहे होंगे तो आप नंबर 8 को बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में देखेंगे, बहुत ही उच्च स्थान पे देखेंगे दोस्तों। और अगर यही नेगेटिव एनर्जी होगी तो ऐसे ही लोग बहुत ही टेररिस्ट भी बन सकते हैं, बहुत ही मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते हैं दोस्तों, बहुत ही एक्सट्रीम डिसीजन लेते हैं नंबर 8 के लोग। तो अगर आप नंबर 8 से हैं तो आप ध्यान रखें कि आप पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ें, पॉजिटिव सकारात्मक लोगों से जुड़ें, और योग और मेडिटेशन ज़रूर करें। अपने एक्सट्रीम डिसीजंस लेने से पहले सोचें, और क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए नंबर, क्योंकि आपकी एक एक्सट्रीम एनर्जी है और उस एक्सट्रीम एनर्जी को आपको समझना ज़रूरी है। और इवन आपकी कार्मिक एनर्जी है क्योंकि आप डायरेक्टली कर्मा से जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो अगर आप कोई भी गलत काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसका फल मिलेगा। इसके साथ दोस्तों नंबर 8 मैंने बताया कि ऐसे लोग अगर आप नंबर 8 के लोग देखेंगे तो या तो ये लोग बहुत बीमार रहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये हॉस्पिटल जाते रहेंगे, कहीं ना कहीं इनकी दवाइयाँ चलती रहेंगी, या ये लोग एकदम स्वस्थ रहेंगे, इनको कोई भी बीमारी नहीं होती या इनको बीमारी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ये काफ़ी लंबी आयु तक जीते हैं दोस्तों। जैसे आशा भोसले जी हैं, अगर आप देखेंगे ये भी नंबर 8 से बिलोंग करती हैं। तो ऐसे लोगों का जो मतलब इनकी आयु है, मतलब ये काफ़ी लंबी उम्र होती है ऐसे लोगों की, मैक्सिमम लोगों की दोस्तों। बाकी ईश्वर ने सबकी आयु लिखी है, बट जितना कि रिसर्च मैंने करी और जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने एक्सप्लोर किया, उसके आधार पे मैं कह सकती हूँ कि ऐसे लोगों की जो आयु है वो काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी वृद्ध अवस्था तक ये जीते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप देखें ऐसे लोग
आइसोलेशन मतलब अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, अकेले में काम करना पसंद करते हैं, अकेले में सोचना पसंद करते हैं, ज़्यादा लोगों से जुड़ते नहीं हैं, और जुड़ेंगे तो इनका एक अलग सोच होगी, अलग एक सोचने का तरीका होगा, अलग बोलने का तरीका होगा इनका। और इनके डिसीजन जो होते हैं दोस्तों बहुत ही पावरफुल डिसीजन होते हैं। आप नरेंद्र मोदी जी को देख सकते हैं, जो डिसीजन कोई नहीं ले सकता वो नंबर 8 वाले लोग ले सकते हैं, क्योंकि ये डिसीजन मेकर होते हैं दोस्तों, ये डिसीजंस लेते हैं। और ये डिसीजन जब लेंगे डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी कितनी पॉजिटिव है, कितनी नेगेटिव है। अगर आपकी एनर्जी अच्छी नहीं है तो आप डिसीजन लेने में घबराएंगे, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। वही नंबर 8 के लोग, और जिनके ऊपर पॉजिटिव एनर्जी होगी वो बहुत ही अच्छा डिसीजन लेते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। तो इस तरह की एनर्जी आप देख सकते हैं। तो हर 8 नंबर वाला ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मैंने कहा कि आपकी एनर्जी किस तरह की, ये डिपेंड करता है नंबर आपके ऊपर, नंबर शनि की कैसी एनर्जी है ये डिपेंड करता है। और जैसे कई लोग आप देखेंगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोचते हैं, उनकी सोच बहुत अलग होती है। वही 8 नंबर वाले बहुत ही फिकल माइंडेड, मतलब बहुत छोटी सोच के होंगे, और उनको पता ही नहीं होता कि उनको करना क्या है, सोचना क्या है। वो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो इस तरह की जो एनर्जी होगी, और जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है सैटर्न की, जो आपको काफ़ी उच्च स्थान तक लेके जाती है, तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बहुत सारे 8 वाले आपको मिलेंगे नंबर 8 के, तो आप उनकी एनर्जी को पहचान सकते हैं कि किस में किस तरह की एनर्जी है। इसके जैसा कि मैंने दोस्तों बताया कि ऐसे लोग अकेले में रहना पसंद करते हैं, और तो इसलिए आप ज़्यादा आइसोलेशन में ना जाएं, ज़्यादा अकेले में ना रहें, कोशिश करें घुल मिल के रहें, फ्रेंड्स बनाएं, फ्रेंड्स सर्कल। ऐसे लोगों के फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे अच्छे वो उच्च स्तर के लोग होते हैं। क्योंकि दोस्तों जब शनि कहते हैं ना, जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के, और जब लेता है तो आपको राजा से रंक बना देता है। तो ऐसे लोगों को जब शनि देव की कृपा होती है तो वो उच्च से उच्च स्थान प्राप्त करते हैं, मतलब कहा जाए तो सबसे उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। और अगर इनके ऊपर शनि का प्रभाव नकारात्मक एनर्जी है तो ऐसे ही लोग राजा से रंक बन जाते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इनकी मैरिड लाइफ उतनी अच्छी नहीं होती है। उसका कारण ये है कि इन्हें अकेले में रहना ज़्यादा पसंद है। ये अपने डिसीजन किसी से पूछ के नहीं लेना पसंद करते हैं कि भाई मुझे ये करना है तो तुम मुझे सलाह दो, क्योंकि ये खुद ऑटोमेटिक स्वयं को गाइड करते हैं। बिकॉज़ ये जो स्वयं को गाइड करते हैं तो इन्हें ये लगता है कि ये जो कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो सही है, और इसके कारण ये दोस्तों दूसरों से इतनी जल्दी मिक्सअप नहीं हो पाते हैं। तो ऐसा आप नंबर 8 की एनर्जी में देख सकते हैं, ऐसा नंबर 8 के लोगों में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप नंबर 8 से बिलोंग करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपकी एक्सट्रीम एनर्जी है। आप इस एनर्जी को समझें, आपको समझना है कि आपकी एनर्जी पॉजिटिव है या निगेटिव है। निगेटिव है तो आप उसको पॉजिटिव करें। किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से ज़रूर सलाह लें, अंक ज्योतिष जिनका जिसे ज्ञान हो उससे ज़रूर सलाह लें। आपके आसपास जो हो आप उससे सलाह लें। अगर आप मुझसे सलाह लेना चाहते हैं तो आप मुझसे ज़रूर सलाह लें दोस्तों, क्योंकि अगर आपकी नाम की एनर्जी अच्छी नहीं है दोस्तों, अगर आपकी नेम की एनर्जी अच्छी नहीं है दोस्तों, तो ये नंबर आपको बहुत नेगेटिविटी देगा, बहुत ही आपको परेशानी में डाल सकता है। और मैं एडवाइस करूँगी दोस्तों, नंबर 8 के लोग जो ब्लैक कलर पहनते, कहते हैं कि शनिवार को ब्लैक कलर पहने, तो दोस्तों आप एक बात बताइए, शनि देव का कलर ही ब्लैक है, ओके। और अगर आप ब्लैक कलर ही पहनेंगे, सिर्फ ब्लैक कलर ही पहनेंगे, तो उससे क्या होगा, आपके अंदर निगेटिविटी एनर्जी, निगेटिव एनर्जी उत्पन्न होगी। क्योंकि की एनर्जी है ना दोस्तों, वो कार्मिक एनर्जी के साथ साथ एक निगेटिव एनर्जी भी रिप्रेजेंट करती है। मतलब दे आर वेरी एक्सट्रीमर, तो एक्सट्रीम डिसीजंस लेते हैं, तो उसकी वजह से इनकी लाइफ प्रॉब्लम में आ सकती है। इसलिए आप ब्लैक कलर के कपड़े ना पहने, और आप किसी भी नंबर से बिलोंग करते हैं आप ब्लैक कलर के कपड़े ना पहने। थोड़ा बहुत ब्लैक चल सकता है दोस्तों, बट उसके साथ आप कॉम्बिनेशन पहने, दूसरे कलर्स पहने, ब्लैक कलर आपको नहीं पहनना है। फ्रेंड्स,
जैसा कि आपने देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत जिसकी मैं बात कर रही हूँ, सैटरडे के दिन उसकी डेथ हुई और उस दिन उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे। तो उसकी जो एनर्जी है वो निगेटिव एनर्जी काफ़ी हावी हो गई थी मेरे हिसाब से, जो मैं जितना जानती हूँ उसके हिसाब से। तो उसकी निगेटिव एनर्जी के कारण उसके साथ जो कुछ हुआ, चाहे वो उसका खुद का किया हो चाहे दूसरों का किया हुआ हो दोस्तों, वो एक नकारात्मक एनर्जी का प्रभाव था जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा हुआ। तो फ्रेंड्स, मेरी एडवाइस है कि आप ब्लैक कलर के कपड़े ना पहने, और अगर आप ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं तो उसके साथ कॉम्बिनेशन में अदर कलर ज़रूर पहने। स्पेशली आपको अपर साइड में अदर कलर पहनने हैं, तो ध्यान रखें दोस्तों, और जिससे आपकी निगेटिविटी नहीं बढ़ेगी और आप अपनी निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं। इसके साथ आप मुझसे और गाइडेंस लेना चाहते हैं और रेमेडीज़ जानना चाहते हैं तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगी। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि फ्रेंड्स अब बात करते हैं नंबर 8 के बारे में। फ्रेंड्स, नंबर 8 प्रॉपर सैटर्न का नंबर है, नंबर 8। ओके, तो नंबर 8 जो है वो पूर्णतः उसके ऊपर शनि का प्रभाव है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि आप एक तो अकेले में ना रहें, दूसरा आप मिक्सअप होके रहें, ठीक है। दूसरा, आप एक्सट्रीम डिसीजंस ना लें। तीसरा, आपको ध्यान रखना है जो बात है कि आप स्पिरिचुअल एनर्जी से जुड़ें, योग एंड मेडिटेशन करें, जिससे आपको डेफिनेटली सही रास्ता मिलेगा। उसके बाद दोस्तों, आप न्यूमरोलॉजिस्ट की हेल्प लें जिससे आपका एक अच्छा नाम हो, जिससे आपकी लाइफ की जो निगेटिविटी है वो कम हो जाए। उसके बाद बात करते हैं नंबर 17 के। दोस्तों, नंबर 17 पे देखा जाए तो सूर्य और केतु का प्रभाव है। उसके बाद इसके ऊपर जो प्रभाव आता है वो आता है शनि का प्रभाव। तो सबसे इसके ऊपर जो होगा शनि का प्रभाव होगा। तो दोस्तों, नंबर 8 की सीरीज़ में नंबर 17 है वो बेटर नंबर है टू अदर 8 एंड 26। तो दोस्तों, नंबर 17 के लोग काफ़ी अच्छा कर सकते हैं अगर वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ें, अपने एनर्जी को पॉजिटिव करें, तो उससे डेफिनेटली वो अपनी लाइफ में बहुत तरक्की कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं बात करती हूँ नंबर 26 की। दोस्तों, नंबर 8 की सीरीज़ में सबसे अच्छा नंबर नहीं है दोस्तों 26। ज़्यादातर आपने देखा होगा जितने भी निगेटिव काम होते हैं या जो देखा होगा आपने, ज़्यादातर जो इश्यूज़ होते हैं वो 26 नंबर्स में होते हैं। ये मेरी रिसर्च है, बहुत लोगों की ये रिसर्च है दोस्तों। तो इसलिए नंबर 26 एंड 2 एंड 6 जो है, मतलब 2 है चंद्रमा एंड 6 है शुक्र, तो दे आर एनिमी टू ईच अदर। इसलिए दोस्तों, ऐसे लोग मन में 26 बॉर्न में जो लोग होंगे, अगर आप 26 बॉर्न हैं तो ये मेंटली बहुत परेशान रहते, दे डोंट नो व्हाट शुड डू, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप नंबर 26 से बिलोंग करते हैं तो आप किसी की सलाह लेकर ही डिसीजन लें, किसी की सलाह पर ही काम करें, तो आपकी लाइफ डेफिनेटली अच्छी होगी। उसके साथ आप न्यूमरोलॉजिस्ट की हेल्प लें दोस्तों, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ अच्छी होगी, क्योंकि आपका नाम अगर अच्छा नहीं है दोस्तों तो ये नेगेटिव एनर्जी आपको बहुत परेशान कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको नंबर 8 की कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो जुड़े रहिए जाने नंबर की कहानी सीरीज़ से, और मालवी रुचिरा यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।